आकिब सर, अफगानिस्तान won the toss and they decided to bat first. उनके इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? एक फैसला हमने भी लिया था यूएई ने, पर्थ में मैच था 2015 में अगेंस्ट इंडिया। जी। अच्छा, तो हमने मीटिंग ऐसी की, उन्होंने कहा देखो जो भी होगा हम टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग करें, सही है। ठीक है। अब उनको बैटिंग दे के भी जो रिजल्ट आना तो वही है। तो ये भी वैसा ही फैसला है कि पहले उनको बैटिंग कराओ, इतनी सारी मार खाओ, फिर इतने से स्कोर करके घर चले जाओ। Exactly. तो अब जैसी पिच है और जिस तरह की इंडियन बॉलिंग है, सीम बॉलिंग भी, मेरा ख्याल है कि 200 225 पे इंडिया को अफगानिस्तान को आउट करना चाहिए। क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम मिक्स हो जाते हैं परफॉर्मेंसेस में, बड़ी एग्रेसिव खेलती है अफगानिस्तान, जी। वो T20 और 50 ओवर को मिक्स कर देते हैं। ये आज तक एक मैच जीते हैं 2015 से ये वर्ल्ड कप खेल। जी। कुछ ऐसी सीरीज में ये जीत जाते हैं जहां पिचेस इस तरह की होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान को भी एट टाइम शारजा में हमने देखा जीते हमारे ऐसी पिचेस हैं जहां स्लगिश पिचेस हैं, स्पिन बॉलिंग है, तो वहां तो कोई मुकाबला बनता है। जी। इस पिच के ऊपर तो आई डोंट सी एनी कंपटीशन। आपकी फास्ट बॉलिंग उनकी उस तरह से नहीं है, जी। और स्पेशली जो बैटर्स हैं, वो बुमराह है या इस तरह की जो उनकी बॉलिंग है, वो नहीं इनको खेलने देंगे। टेक्निकली दे स्टिल लाइक एक गियर ऊपर वाला है, फिर दूसरा गियर नहीं है, ऐसे ही है। तो 50 ओवर में आपको टेक्निकली बैट्समैन चाहिए जो पार्टनरशिप लगाएं, लंबी गुरबाज के ऊपर डिपेंड करते रहते बहुत हैं, ज्यादा कर रहे हैं जी। वो खेले और वो कोई 100 रन बना दे, बीच में कोई ऐसा नहीं है जो लंबा जाए। अच्छा खासा हशमतुल्लाह को हमने देखा कि ये चिप इन करते थे और जो एंकर का रोल प्ले करते थे। अब कुछ पास में देख रहे हैं कोई भी बैटर इनका गुरबाज के अलावा ना परफॉर्म कर रहा है ना रन कर रहा है। इवन दो नबी बड़ा अच्छा मिडिल ऑर्डर में करते थे, बट सब हम देख रहे हैं कि बड़ा ऑड किस्म की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं इनकी। देखिए तेज इसमें बॉल आनी, बाउंस भी होगा, सीम भी होगा, तो उस तरह की टेक्निकली वो साउंड नहीं है। नबी भी अब एज के उस हिस्से में कि अब वो शॉर्ट पिच बॉलिंग में कंफर्टेबल नहीं, वो सबको पता चल जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है अब, लेकिन 50 ओवर में अपसेट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट T20। अच्छा, ये थोड़ा सा दिल्ली की पिच के वाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। पिच तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट लाहौर से बहुत करीब है, तो वेदर का भी हमें आइडिया हो रहा है कि ड्यू आए तो बॉल लेट आएगी। और मेरा ख्याल है इसी रीज़न से इन्होंने एक चांस लेने की ये कोशिश की है कि हम अटैक करते हैं, शायद कोई टोटल ऑन बोर्ड लगा दें और हमारे पास आउट चांस हो। तो क्या लगता है, क्या टोटल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अफगानिस्तान वाले? 250-300 क्या समझते हैं आप? देखिए सोच तो अगर थोड़ी सी डिसेंट बैटिंग भी कर गए तो इस 270-80 अगर पूरे 50 ओवर खेल गए तो इतना तो बन ही जाता है जी। हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल में उनको जल्दी आउट होना चाहिए। ठीक जिस है। तरह सराज है वो दोनों तरफ बॉल को मूव करता, आइडियल है ये सीम बॉलिंग के लिए। तो इसके ऊपर अगर आप सीम बॉलिंग आपकी नहीं चलती, देन आई थिंक बॉलर्स के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग डे हो जाता होगा। है। तो आकिब सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आज अफगानिस्तान जीत जाए ये मैच? कोई पॉइंट अपसेट कर दे? आई डोंट थिंक सो। हाँ, अगर ये चेन्नई में मैच हो रहा होता तो अब अगर हम बात करें पाकिस्तान को, वो अपसेट कर सकते हैं, अंडर प्रेशर कर सकते हैं। मैच 50 ओवर का जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, T20 हो, अगर इंडिया से भी मैच हो इनका उधर चेन्नई में, तो हम सोच सकते हैं, बट नॉट इन 50 ओवर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इंडिया के हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है इंडिया के अगेंस्ट, और वैसे भी एज ए कोच भी आप ऑब्वियसली इनको सारों को देखते होंगे। जो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें है, ये इनका अगर देखा जाए तो इनको काउंटर करने का ये सब कॉन्टिनेंट का मसला, बट इंडिया का थोड़ा ज़्यादा है। जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, इनके अगेंस्ट से आप अटैक करें, चाहे बैटिंग या बॉलिंग में, तो ये एकदम स्टटर कर जाते हैं। हमारे साथ भी ये होता है, बट ये हमारे से भी ज़्यादा एकदम दूसरे मोड में चले जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये हो नहीं सकता कि अगर जिस तरह पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया या किसी टीम ने भी अगर हमने देखा, तो अगर आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के अच्छी टीम से नहीं जीत सकते, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक स्विच ऑन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हमने वो चीज़ करनी है जो रूटीन में नहीं करते। तो इस तरह का कुछ चांस ले सकता है अब अफगानिस्तान आपकी नज़र में? देखिए अफगानिस्तान के पास उस तरह की बैटरी नहीं है। फास्ट बॉलिंग एग्रेशन किससे आता है? फास्ट बॉलर से आता है। और इंडिया को 90s का जो एरा था, उसमें हमारी जो एग्रेसिव अप्रोच, उसी से हमने उनको पकड़ा हुआ था। जी।
उनकी सोच से निकल गया था कि पाकिस्तान से जीतना, जी लेकिन उन हालात में वर्ल्ड कप में फिर भी नहीं जीते। एक ही तरीका ये है पता नहीं क्या अजीब जिंक्स अटैच है कि हमारे वो साथ। टेक्निकली अच्छे बैट्समैन होते हैं, जी। लेकिन वो जो हमारी एक अप्रोच थी ना कि एग्रेसिव Attacking. बॉल करके, चाहे सचिन है, सिद्धू है, कोई भी है, अजरुद्दीन है, तो उनके ऊपर हमारा वैसे ही एक ऑरा, एक प्रेशर होता था जो कि शाहीन ने आके डाला पिछले रीसेंट पास में देखें, लेकिन उसके बाद आपने उसको लूज कर दिया। एग्जैक्टली। अब जो मैच की ऊपर आपका प्रेशर होता है, मैच से पहले ही होता है, मैच शुरू हो जाए तो फिर तो खत्म हो आधे एक घंटे में खत्म हो जाता है। तो शाहीन को वही मोड में रहना चाहिए था या वापस उसको लाना पड़ेगा। आज अफगानिस्तान अगर कहीं अपसेट कर सकता है तो किस चीज से कर सकता था? राशिद स्ट्राइक कर दे, मुजीब जो है वो विकेटें ले ले, बट इस पिच के ऊपर वैसे तो टर्न नहीं होना, सीधा सीधा बॉल आएगा। बिल्कुल आई थिंक नो मैच। ठीक है। हम जी हम आकिब सर से भी ये जानना चाहेंगे, मैं ये पर्सनली जानना चाहती हूँ बीइंग क्रिकेटर, क्योंकि आप भी जो है बहुत अच्छी क्रिकेट आपने भी अपने दौर में खेली और अभी आप कोचिंग भी करें। सो क्या माइंडसेट होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और खुदा न खास्ता अगर ये मैच नहीं जीतती हमारी टीम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वर्ल्ड कप में खास वर्ल्ड कप में खास तौर पे, तो जो बैकलैश आता है और जिस तरह से लोग ट्रोल करते हैं, फिर जो मीम्स बनती हैं, आप एक मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो कितना अफेक्ट करता है ये भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये प्रेशर ही बहुत ज्यादा इटसेल्फ कि हमारा इंडिया के साथ मैच है और हमने जीतना है। देखिए उसमें दो एक्सपीरियंस हुए, 92 वर्ल्ड कप जी और 96 का वर्ल्ड कप ऑपोजिट। 92 में हम इनसे हारे, लेकिन देखिए अफसोस था कि 223 रन सिर्फ करने थे वो भी नहीं कर पाए सिडनी में। वो सिडनी जैसी पिच पे, ये भी नहीं कि वो कोई मुश्किल पर्थ पिच की मूवी या दूसरी या कोई ऐसी पिच हो। वहाँ वर्ल्ड कप जीते, लेकिन ये है कि इंडिया के साथ सिर्फ हम नहीं खेलने गए थे। हाँ जी अगर आपका एम ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर फॉरगेट अबाउट वन गेम। हम जो ये बात कर लेते हैं ना, ये अफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स तक मैसेज जाता है, बिल्कुल उनके घर वाले, उनके फैंस, उनके कोलीग्स, कि जी चाहे कुछ हो जाए, आप चाहे वर्ल्ड कप ना जीतो, इंडिया से जीतना है। तो आपने क्या मैसेज दिया अपने माइंड को कि आज तुमने वो करना है जो आम मैचेस में तुम नहीं करते। ऐसा ही ठीक है, आपकी गेम, आप बेस्ट आपकी गेम कब होती है? जब आप रिलैक्स होते हैं। हाँ जी जब आप एक्स्ट्रा करने जाते हैं तो आप कॉन्शियस हो गए, एब्सोल्युटली ठीक है, और उसमें एक गलती करते हैं तो फिर आप समझते हैं कि गेम गई। बिल्कुल ऐसा ही। और ये मैंने ये फील भी किया है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा करने जाते हैं इंडिया के खिलाफ, इस तरह के मैच खेलने से पहले आपको एक होता है ना, आपके अंदर की एनर्जी लानी है, एक दूसरे को शाउट करना है, एक दूसरे को उठाना है, इसमें आपने अपने आप को नॉर्मल करना है, कंपोज रखना जो है। नर्व्स की बात करते हैं, जिसने नर्व्स पे कंट्रोल रखा वो जीत जाएगा। मैंने देखा हुआ है ये खुद ही, आपके ड्रेसिंग रूम मैच शुरू होने से पहले ही आप मैच का बेड़ा गर्क कर देते। तो आप लोग नर्व्स पे कैसे कंट्रोल रखते थे? प्रेशर तो तब भी बहुत होता था ना। देखिए आपका ये रोल है और आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रेशर को हैंडल कैसे करें। अब ये थोड़ी है कि आप नारे मारते हुए अंदर जाओ। गेम शुड रिमेन अ गेम, और गेम को खेलने का तरीका है कामनेस, कंपोज जी और बिलीव इन योर एबिलिटी। जो जो रोल है आपका, आप उसकी तरफ ध्यान दें। परफेक्ट। आप क्राउड को देख, क्राउड को इस्तेमाल करें अपनी एनर्जी के लिए। यस आई यूज्ड टू रियली एंजॉय, ओके क्योंकि अगर आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे जी तो उनके सामने एक गलती आप कर दें तो आपकी सारी, जैसे हसन अली के साथ हुआ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। एक कैच निकला, वो फील्डिंग की मिस्टेक है, हाँ जी उसने उसको बॉलिंग तक कैरी किया। सो इट्स अबाउट ट्रिक एज अ प्लेयर कि आप क्राउड को कैसे एंजॉय करें। एंजॉय। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।